बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है देश की कामयाब बेटियों की कहानी का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बेटी के बारे में जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। 2006 से लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए महिलाओं को आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने में कामयाबी हासिल इन्होंने की है। फिलहाल महिला आर्थिक विकास महामंडल के साथ जुड़कर सैकड़ों महिलाओं को अलग अलग हुनर के जरिए ये पहचान दिला रही हैं। तो आइए आपको इनसे मिलाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज गौरी सुरेश टी से, जो कि तनिष्क CMRC की मैनेजर भी हैं। स्वागत है आपका गौरी सुरेश टी इस खास पेशकश में, जहां पर हम आपकी कहानी के जरिए बताएंगे तमाम लोगों को कि कैसे महिला सशक्तिकरण की राह पर उन्हें भी आगे बढ़ना है और तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाना है। कुछ आपके सफ़र के बारे में आप बताइए गौरी जी। 2006 से महिलाओं के सशक्तिकरण के काम में आप जुटी हुई हैं। कैसे शुरुआत हुई और किस सोच के साथ हुई? ओके, पहले से मैं सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हम जैसे महिलाओं को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। सर्वप्रथम मैं सावित्रीबाई जो हमारी महिलाओं की प्रतीक है उनको अभिवादन करके ये इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा नाम गौरी सुरेश है। मैं महिला आर्थिक विकास महामंडल में जुड़ी हूँ और उसके अंतर्गत जो फेडरेशन है तनिष्का फेडरेशन, उसमें जुड़ के काम कर रही हूँ। और मेरा एजुकेशन है MCOM MSW। लास्ट ईयर मैंने MSW भी कंप्लीट किया। 2013 से मैंने धारावी क्षेत्र में जो कम्युनिटी वह अपने एशिया में सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, वह क्षेत्र में मैं काम करती हूँ महिलाओं के साथ। और महिलाओं के साथ करते समय एक सोशल इंटरेस्ट पहले से था, दिलचस्पी पहले से था कि महिलाओं के लिए कुछ ना काम करे। मैंने अपना एक जॉब फॉरेन एक्सचेंज के लाइन में मेरा जॉब था एज अ अकाउंटेंट, वो मैंने छोड़ के मेरी फैमिली की एक रीजन था, इसीलिए मैंने छोड़ के सोशल एक्टिविटीज के लिए मैंने प्राधान्य दिया, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट पहले शादी से पहले यही था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। और मेरे में उतनी एक टैलेंट थी, कम्युनिकेशन था मेरे में महिलाओं के प्रति, मेरे में एक इच्छा थी कि महिलाओं के लिए कुछ करें। तो इसमें ये जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है महिलाओं के लिए रन करने के लिए मैं उनके साथ जुड़ी थी। 2013 में मैंने जब शादी करके मुंबई में आई, फर्स्ट तो मुझे यहाँ की कम्युनिटी देख के एक अजीब लगा था कि ये कम्युनिटी इतनी धारावी जैसे स्लम एरिया में इतनी झुग्गी झोंपड़ी, महिलाओं का हेल्थ, महिलाओं का एजुकेशन, महिलाओं का समझ बहुत पीछे है। बिकॉज कि यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, सभी महिलाओं का खुद का छोटा मोटा लघु उद्योग है, लेकिन वो कौन से भी संस्था से जुड़ी नहीं थी। तो वैसे महिला आर्थिक विकास महामंडल ने यहाँ पे शुरुआत की 2013 में, और उससे जुड़ने के बाद हमने काम शुरू किया महिला बचत गट। महिलाओं को समाज में अगर स्थान मिलना चाहिए तो उसको पहले तो आर्थिक सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक सक्षम होने पे ही उसकी फैमिली में भी उसका दर्जा बढ़ जाता है, समाज में भी दर्जा बढ़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिनिमम उनको सेविंग करके, उनके बैंक अकाउंट ओपन करके, उनको एक ग्रुप में संगठित करके उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करते समय फर्स्ट हमें महिलाओं को कन्विंस करने में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे महिलाओं को पैसे फ्रॉड केसेस बहुत से हुए थे। तो महिलाओं को एक विश्वास जता के उनको यह प्रवाह में लाना, ये सबसे बड़ी हमारी एक चैलेंज। 2013 से 15 तक हमने ये फेडरेशन का एक स्थापना प्रोसेस कंप्लीट किया। उसमें हमने महिलाओं को वैरायटी ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया, महिलाओं को अलग अलग उद्योग व्यवसाय में जो उनकी ऑलरेडी उनमें टैलेंट है, उसी टैलेंट को लेके हमने आगे उनके साथ काम करना जरूरी समझा। तो गौरी जी जो आपने शुरुआत की तमाम कैंप्स की और जिस भी तरह का आपने संगठन बनाया है, इसके लिए आपको फाइनेंसिंग कहाँ से मिली है? जो आपको राशि दी गई वो कहाँ से आपको प्राप्त की गई, या आपने अपनी पर्सनल कमाई के जरिए इसकी शुरुआत की है? क्योंकि लगभग 300 महिलाओं को आर्थिक विकास महामंडल से आपने जोड़ा है और उन्हें जागरूक बनाया है और आगे भी इसी दिशा में बढ़ रही हैं आगे। तो शुरुआत तो हर किसी की पैसों की जरूरत होती है, तो वो कैसे पूरी हुई आपकी? महिला आर्थिक विकास महामंडल में एक माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट आया था, राइट? उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड प्रोवाइड हुआ था। लास्ट 9 इयर्स उन्होंने फंड देना स्टार्ट किए। लास्ट में
जब इंडिविजुअल संस्था बोल के रजिस्ट्रेशन होता है तो फंड कम किया जाता है। तो हमें मोस्टली गवर्नमेंट फंड मिला था स्टार्टिंग में महिलाओं के प्रति जो भी एसएचजी के लिए काम करते हैं। और ये प्रोजेक्ट आया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से अल्पसंख्यक महिला सक्षमीकरण के अंतर्गत। और 2013 के बाद में हमने बहुत सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए महिलाओं के लिए। स्पेशली हमने मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को ज्यादा से ये प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश की। तो आप यहाँ पर इसके जरिए जो है आप महिलाओं को पढ़ाती हैं, उन्हें कामकाज के जरिए भी दिलाती हैं, उन्हें आप क्या कुछ करती हैं मतलब? ओके, फर्स्ट तो हम उनके ग्रुप प्रक्रिया को जोड़ते हैं, उनके एक संगठन में करते, उन्हें एक सेविंग अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोलते। और जो भी उन लोग बिजनेस करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस या बैंक से लोन दिलाने के एक प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कि उनको कन्वर्जन के माध्यम से, जैसे अलग अलग एनजीओ है, अलग अलग संस्था है जो महिलाओं से जुड़ी काम करती है, उनको यहाँ पे उनके बेनिफिट यहाँ महिलाओं को दिलाना, प्लस उनके महिला की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम्स है, उनके घर में कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको एक लोन प्रोवाइड है, जैसे मौलाना आजाद का लोन प्रोवाइड करना, मौलाना आजाद के एजुकेशन के लोन के तहत उनको पहुंचाना, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती है वो महिला तक पहुंचाना, इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम पे उनको कैसे करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें मिनिमम एक अमाउंट होती है, उससे उनके फैमिली की कैसे इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है वो सब बताना। और प्लस जैसे कि हमने एक प्रयास किया था रेमंड कंपनी से, रेमंड कंपनी ने भी हमें एक CSR फंड दिया था, उसमें से हमने 450 महिलाओं को आसपास हमने ट्रेनिंग दिया था, बिजनेस ट्रेनिंग। और महिलाओं को ये भी बताया कि रेमंड कंपनी के जो भी जॉब पर आते हैं वो महिलाओं को तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रयास को ध्यान में रखते समय हमने जिला अधिकारी के प्रोजेक्ट से नावीन्यपूर्ण उपक्रम के अंतर्गत हमने धारावी में महिलाओं के लिए गारमेंट यूनिट भी ओपन किया, जिसमें महिलाएं खुद अपनी गारमेंट के प्रोडक्ट बनाती हैं और खुद ही सेल करती है। उसके लिए मार्केटिंग के लिए हम सपोर्ट करते हैं उनको, प्लस उनको जो भी बैंक लिंकेज, जैसे कि कुछ भी मटेरियल परचेस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए उनको एक अमाउंट चाहिए रहती है स्टार्टिंग बिजनेस के लिए, उसके लिए भी हम HDFC बैंक है, सारस्वत बैंक है, ऐसे बैंकों से भी हम टाइप करके उनको लोन प्रोवाइड करते हैं मैम। तो फिर ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि अब जब महिलाओं की आप सहायता करती हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको उनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देती हैं? फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत कठिनाइयाँ और बहुत परेशानियाँ होती ही होंगी, बट उसके अलावा किस तरह के केसेस आपके पास आए हैं? मेरे यहाँ पे स्लम एरिया होने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट वर्क करती है, जिला विधि प्राधिकरण, जो गवर्नमेंट की स्थापना है, और अलग एनजीओ भी काम करती है, जैसे स्नेहा एनजीओ है, तो उनके यहाँ पे हम केसेस रेफर करते हैं ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। और दूसरी तो ये मुझे बताएं आप कि अब अगर किसी को आपसे जुड़ना हो या आपके महामंडल से जुड़ना हो तो क्या करना होगा? जी मैम, हमारा हेड ऑफिस बांद्रा कला नगर में, उसमें आप जाके हम डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम एरिया वाइज हमारी कम्युनिटी मैनेजमेंट रिसोर्स सेंटर है, जिसको हम कहा जाता है CMRC फेडरेशन। इसमें लगभग 2 से 2.5 हजार महिलाएं एक साथ जुड़ी रहती है। अब तक महिलाओं को हमने कैनरा बैंक या सारस्वत बैंकों से 32 करोड़ के आसपास लोन भी प्रोवाइड किया। ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको हेड ऑफिस से भी मिलेगी या हमारे डायरेक्टली हम हमारे कम्युनिटी में जैसे एरिया वाइज काम होता है वो हिसाब से भी आपको नंबर्स मिल सकती है। चलिए, तो आप निकल चुकी है महिलाओं के सशक्तिकरण की राह पर, और बहुत बहुत बधाई आपको गौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ी, अपनी कहानी साझा की और तमाम महिलाओं को आपने प्रेरणा भी दी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे और एक बार फिर से शुरू करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के सिलसिले को।